7.3 का थर्ड क्वेश्चन है और इसमें क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर 0, -1, 2, 1 एंड 0, -3. फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, तो एक ट्राइंगल पहले हम बना लेते हैं। तो ये इस तरह से एक देखिए ट्राइंगल ये है हमारे पास, तो ये मैंने बना लिया, ये ट्राइंगल है, इसके हम नाम दे देते हैं साइड्स के A, ये साइड है B और ये कॉर्नर है C। ठीक है, अब ये तीनों जो है आपको कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो ये कोऑर्डिनेट है 0, -1, सेकेंड कोऑर्डिनेट है 2, 1 और जो थर्ड कोऑर्डिनेट दिया है इसका 0, 3। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना है, हर साइड का मिड पॉइंट लेना। ये एक मिड पॉइंट होगा, इसका ये मिड पॉइंट होगा, इसका ये मिड पॉइंट होगा और ये तीनों मिड पॉइंट को अगर जोड़ देंगे तो एक और नया ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल जो अंदर वाला है, ये वाला, ये ट्राइंगल है, इसका एरिया निकालना है और साथ ही साथ बड़े ट्राइंगल और ये छोटे ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आपको निकालना है। तो कुल मिला के करना क्या है, बड़े ट्राइंगल का भी आपको एरिया निकालना और ये छोटे ट्राइंगल का भी आपको एरिया निकाल के उसका रेशियो निकालना है। तो हम क्या करते हैं, बड़े ट्राइंगल का पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हम इसको मान लेते हैं, लेट्स से ये x1 y1 है, ये है x2 y2 और इसको मान लेते हैं ये है x3 y3 और एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार फॉर्मूला ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले में भी कभी कभी नंबर मिलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 देन y2 y1 -y2। ठीक है, तो बार बार आप लिखेंगे तो क्या होगा, इससे आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं, इसकी वैल्यू यहाँ से जो ट्राइंगल में कोऑर्डिनेट दिए हैं इसकी वैल्यू यहाँ से लेके आपको पुट करनी है। तो देखिए सबसे पहले x1 है 0, देखिए x1 0 है तो उसके आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये y2 - y3 जो है इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर x1 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो आपको आगे कुछ नहीं करना है। अब x2 आते हैं, x2 है 2 ब्रैकेट में y3 - y1, तो y3 है 3 और y1 हो गया -1, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस x3, तो यहाँ आते हैं, देखिए x3 0 है तो यहाँ भी आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, y1 - y2 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो जो फाइनली जो आंसर है ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, केवल ये बचा। तो ये कितना बचा, देखिए 2 3 सॉरी यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, ये कौन सा था, ये y3 - y1 था, तो ये +1 आएगा यहाँ पे। तो देखिए 2 × 3 + 1, 3 + 1 हो गया 4 एंड 4 2 जा 8। या इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 2 ऐसे ही लिखते हैं और ब्रैकेट वाला 4 ऐसे ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 तो कटने वाला है इससे। तो क्या हो गया, फाइनल जो वैल्यू आ रही है 4, यानी हमको क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ रहा है 4 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ यूनिट कुछ दी नहीं है तो आप ऐसे ही लिखेंगे 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमने ABC का एरिया निकाला। अब वैसे ही हमें इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा मिड पॉइंट के लिए। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ। किसी भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट होता है x1 + y1/2 और अगर सॉरी x1 + x2/2 और y कोऑर्डिनेट होता है y1 + y2/2। सिंपली दोनों कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूँ, इसके हम नाम भी दे देते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज P, ये Q है, इसको Q मान लेते हैं और ये वाला R है। तो P के कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, इसका ये किसका मिड पॉइंट है, B और A का मिड पॉइंट है। तो इसका ये वाला पॉइंट x वाला और ये वाला ये हमारे लिए x1 और ये x2 हो जाएगा, या ये x1 x2 मान लीजिए। x1 + x2 / 2 करना है। तो हम पहले इसकी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। P का क्या होगा, P का x कोऑर्डिनेट होगा 0 + 2
डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या होगा -1 + 1 -1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा p के कोऑर्डिनेट। अब 0 + 2 तो 2 हुआ, डिवाइडेड बाय 2 है तो ये 1 हो गया, तो p का ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 कॉमा -1 + 1 है 0। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसका यहाँ लिख लेते हैं हम, ये है 1, 0। ठीक है, तो इसका हमने निकाल लिया। वैसे ही हम बाकी भी निकाल। अब देखिए हमको Q का अगर कोऑर्डिनेट निकालना, Q किसका मिड पॉइंट है, ये A और C का मिड पॉइंट है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, Q का जो x कोऑर्डिनेट होगा 0 + 0/2, तो 0 + 0 तो 0 हो गया। ठीक है, इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है तो -1 एंड +3, -1 + 3 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब -1 + 3 क्या हो गया, ये 2 हो गया, और 2/2 तो 1 होता है, तो इसको हम मिटा के इसकी जगह डायरेक्टली 1 लिख देंगे। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये हो गया 0, 1। ठीक है, अब हमको इसका r का निकालना है, तो r किसका मिड पॉइंट है, b और c का मिड पॉइंट है, तो r का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, b और c का x जोड़ देंगे, 2 + 0 डिवाइडेड बाय 2। वैसे ही y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो r के कोऑर्डिनेट हो गए फाइनली 2/2, तो 1 हो गया, और ये क्या हो गया 4/2 यानी 2, तो r कोऑर्डिनेट हो गया 1, 2। तो इस तरह आपने r कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब बस तीनों कोऑर्डिनेट है आपके पास, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब छोटे वाले ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है PQR का, तो इस केस के लिए हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको हम मान लेते हैं x2 y2, और इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x3 y3, और ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो देखिए क्या होगा, एरिया विल बी इक्वल टू हाफ, x1 देखिए कितना है 1 है, फिर y2 कितना हो गया 1 हो गया, यानी 1 - 0 होगा। ठीक है, y3 0 है, प्लस x2, यहाँ से देखिए ये x2 तो 0 है, तो आपको कुछ करना ही नहीं, इसके आगे 0 करके छोड़ देना है। फिर x3 देखिए, x3 कितना है, x3 है 1, फिर y1 देखिए, y1 है 2, तो यहाँ 2, फिर y2 है 1, यानी यहाँ आ गया 1। अब इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये तो हो गया 1 - 0 तो 1 ही है, और 1 × 1 1 हो गया, प्लस 0 क्यों लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ देखिए 2 - 1 ये भी 1 हुआ, और 1 × 1 भी 1 होगा, तो ये 1 हो गया, तो सिंपली हाफ, और ब्रैकेट में आ गया 2, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1। यानी एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल यानी PQR का जो एरिया है ये आ रहा है 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो यही पूछा गया था। अब हमें रेशियो निकालना है, इन दोनों का क्या रेशियो होगा, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू 1/4, यानी 1:4 का रेशियो इसका होगा दोनों ट्रायंगल का।